नमस्कार साथियों, आज हम एक वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे जिसकी हेडिंग आपकी रहेगी पशुधन सहायक भर्ती। इसके अंदर हम देखें तो इसके ऊपर संकट, हजारों अभ्यर्थी खतरे में। अब आप कहेंगे सर ये कैसी खबर हुई, हम तो ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं। जी हाँ, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन याद रखिए, आपके कई भाई जो मेहनत करके सेलेक्ट हुए हैं वो आज भी ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। दरअसल आप सभी को पता होगा, आपने खबर सुनी होगी कि 9 कॉलेज को एनओसी नहीं मिल रही है और उनको एनओसी नहीं मिली होने के कारण उनसे पढ़े हुए अभ्यर्थी जिनके पास एक वैलिड डिप्लोमा है, क्योंकि राजूवास यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको यह डिप्लोमा दिया गया है, वो डिप्लोमा होने के बावजूद आज वो तरस रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के साथ हम लोग हैं और बिल्कुल अच्छे से उनके साथ खड़े हैं। उन्हीं के लिए मैं यहां पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि यहां पे आज ये जो न्यूज़पेपर की खबर थी, उस खबर में क्या बात है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा जहां से डिप्लोमा किया उस कॉलेज को राज्य सरकार की एनओसी नहीं है। यानी एक वो मासूम अभ्यर्थी जो कक्षा 12वीं को पास करके एक rajuvaas.org बढ़िया तरीके से वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से राजूवास यूनिवर्सिटी के माध्यम से एडमिशन लेता है और 2 साल की कठिन मेहनत के पश्चात डिप्लोमा अर्जित करता है और उसके पश्चात बेहतरीन मेहनत करके इतने टफ कंपटीशन में अपने आप का सिलेक्शन करवाता है। और उसके पश्चात बोर्ड की तरफ से उसको यह जवाब आता है कि आपने जहां से डिप्लोमा किया उस कॉलेज को राज्य सरकार की एनओसी नहीं है। तो साथियों, उस अभ्यर्थी पे क्या गुजरती होगी जरा सोचिए। वो अभ्यर्थी जिसने सपना देखा है कि इस बार इस नए साल मेरी भी ज्वाइनिंग होगी और मैं भी 5 रुपए कमा करके अब अपने घर पे भेज सकूंगा। और बात बुरी तब लगती है जब उसने मेहनत करके सिलेक्शन भी ले लिया और फिर वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी कॉलेज को एनओसी नहीं है। तो साहब, डिप्लोमा तो उसने आपकी यूनिवर्सिटी के अंडर किया है। विचारणीय विषय यह है। आगे हम चर्चा करते हैं कृषि विश्वविद्यालय की गलती। एक्चुअली ये विश्वविद्यालय आप बात करेंगे तो राजूवास की बात कर रहा है। गलती से पशुधन सहायक भर्ती की मेरिट में शामिल, मतलब बच्चे मेरिट में शामिल हैं और कई अभ्यर्थियों के चयन पर संकट आ चुका है। असल में कई डिप्लोमाधारी है, जो कि लगभग संख्या बता रहे हैं 2700 डिप्लोमाधारी है और दस्तावेज सत्यापन के दौरान इनका रिजल्ट रोका गया। एक्चुअली तो 2700 तो टोटल इनसे पास आउट हम कह सकते हैं, क्योंकि ये तो वैकेंसी ही लगभग 2783 पदों के ऊपर थी। ठीक है, तो 2783 पदों की तो वैकेंसी थी, तो अंतिम परिणाम तो कुछ बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन बाकी जो इन कॉलेज से पास आउट है, इन 9 कॉलेज से प्रभावित तो सारे ही होंगे ना, क्योंकि वैकेंसी तो आगे फिर से आ रही है। और बहुत जल्दी आपको पता है कि आने वाली जो वैकेंसी 1000 पद तो बजट में साफ साफ घोषणा हो चुकी। मान के चलो कि 1500 से ज्यादा ही पदों पे वैकेंसी आएगी। तो जाहिर सी बात है इस भर्ती में वो बच्चे अटके हैं, तो जो बाकी बचे हुए हैं, जो उन्हीं कॉलेजों से पास आउट है, उन 9 कॉलेजों से, वो सबको मिलकर के साथ रहना होगा। वो कतई ऐसा ना सोचें कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो इसको आगे देखें। भाई आप ये ध्यान रखना, आप सब लोग एक हैं। आज आपके भाइयों ने झेला है, अगर आवाज नहीं बने उनकी, अगली वैकेंसी में आप झेलेंगे उस बात को, ये ध्यान रखना। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की गलती पशुधन सहायक भर्ती के कई चयनों पर भारी पड़ गई है और इस विश्वविद्यालय ने एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम में काउंसलिंग के जरिए अभ्यर्थियों को ऐसे कॉलेज आवंटित किए जिनको राज्य सरकार से एनओसी नहीं मिली थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब राज्य सरकार से एनओसी मिली ही नहीं तो आपने बच्चों को वो कॉलेज आवंटित कर क्यों दिए? क्योंकि बच्चों ने तो भरोसा आप पे दिखाया ना।
बच्चे तो यूनिवर्सिटी देख करके आए कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवा रही है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवा रही है, तो हम तो उसके थ्रू एडमिशन लेंगे ना। आप सोचिए, वो एक गरीब माँ बाप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2 साल उसके ऊपर 2 लाख किसी ने कर्जा लेकर के खर्च किया है, और आज मेहनत करके वो बच्चा नौकरी लगा है। उसके बूढ़े माँ बाप इस खुशी में बैठे हैं कि मेरा बच्चा ज्वाइनिंग लेगा, और बच्चा आप लोगों के ऐसे रवैये से देखिए किस दर्द से गुजर रहा है। और कौन भुगतेगा अब आपको पता है, इसमें न्यायपालिका का सहारा भी यदि बच्चा लेता है ना, तो फ्री में तो न्यायपालिका भी नहीं आएगी। उस गरीब मां बाप का दर्द उस हर बंदे को सोचना चाहिए जो इस बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम किसानों का दर्द समझते हैं। इस दर्द को यदि समझना है ना, तो ऐसे बच्चे की जगह अपने खुद के बच्चों को रख के सोचिए कि काश आपके बच्चे आज इस जगह पे होते तो आप क्या सोच रहे होते उन कुर्सियों पे बैठ करके। आपके बच्चे आज यदि इसी मुसीबत से गुजर रहे होते ना, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे। दरअसल प्रॉब्लम क्या है साथियों, बड़ी कुर्सियां पाने के बाद है ना, ये अपने बीते पुराने दिन भूल जाते हैं। ये अपने बीते पुराने दिन, अपने संघर्ष के दिन भूल जाते हैं, और ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, इनको ऐसे तरसाते हैं कि हमने ही ऐसे दिन देखे, तुम भी देखो। अरे भाई, तुमने ऐसे दिन देखे तो तुम कुछ अच्छा करो ना, कि आने वाले बच्चों को परेशान न होना पड़े। मान लिया पीछे हो गई ये कोई गलती या कर दिया ऐसा, तो इसका सॉल्यूशन तो आपको और सरकार को बैठ के निकालना चाहिए इस बारे में कि भाई इन बच्चों के साथ क्या किया जाए। क्योंकि बच्चे के तो 2 साल नहीं, उसकी तो जिंदगी उसने लगा दी आपके पीछे। हां, यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑथेंटिक एडमिशन नहीं होता तो समझ में आती कहानियां। और साथियों, बात यह नहीं है, हम लोग भी जब सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में ही थे, हम लोगों ने भी पता है बहुत से ऐसे दुख झेले थे। जब हम लोग डिग्री कर रहे थे, आए दिन हमें स्ट्राइक पे बैठना पड़ता था, लड़ना पड़ता था। कॉलेज पे कितने दिन ताले लगा के बैठे हैं कि साहब हमारी कॉलेज को एक्रीडिएशन मिलना चाहिए। फाइनली मिला, तो वो दर्द मैं आज आप लोगों का समझ पा रहा हूं। क्योंकि हमें भी उस टाइम लगता था यार, जब 4th ईयर फाइनल ईयर में आ रहे हैं कि यार कॉलेज को एक्रीडिएशन नहीं मिला है, हमारे तो 5 साल बर्बाद हो गए, ऐसे धक्का सा लगता था यहां पे। तो मैं आप लोगों का दर्द अच्छे से समझ पा रहा हूं, आप आज किस दर्द से गुजर रहे होंगे। ये बात अगर कोई देख रहा है, वो बड़ी कुर्सी पे बैठा अधिकारी या अफसर, तो उसको सोचना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, आज जो आप कर्म कर रहे हैं ना, उसी का फल आपको आने वाले समय में मिलेगा, और ब्याज सहित मिलेगा। ये ध्यान रखना सभी लोग। क्योंकि भैया यहां से कर्मा बैक होता है, 5G की स्पीड में बैक होता है, ये ध्यान रखना। इसी जिंदगी में मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। तो ऐसे बच्चों के साथ बुरा ना कीजिए। भर्ती में चयन हुआ, दस्तावेज का सत्यापन हुआ, अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम इसलिए रोक लिया गया है कि अभ्यर्थियों ने जहां से डिप्लोमा लिया है, उनको राज्य सरकार से नियमानुसार एनओसी नहीं मिली हुई है। उनका कहना है कि हम तो, जो राजूवास है ना, कौन है? राजूवास है। राजूवास ने कॉलेज आवंटित किया था, एनओसी है या नहीं, यह देखने का काम यूनिवर्सिटी का है। इसने हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा चयन रोकना गलत है। अंतिम परिणाम जारी। थोड़ा सा भर्ती के बारे में आप सभी को पता है, 2783 पदों पे यह भर्ती थी। अंतिम परिणाम जारी हुआ, 13 जून को यह वैकेंसी हुई थी। प्रारंभिक 17 अक्टूबर को, और फिर दस्तावेज सत्यापन चयन बोर्ड ने 9 दिसंबर को अंतिम परिणाम जारी किया, और इसमें कई अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है। मतलब एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम जो आपका होता है, AHDP प्रोग्राम जो होता है, इसके जरिए राजूवास द्वारा काउंसलिंग के जरिए कॉलेज आवंटित किया जाता है। तो 2 वर्षीय कोर्स के लिए लगभग 85,000 रुपए प्रतिवर्ष फीस ली जाती है। विद्यार्थियों को जो कॉलेज आवंटित होता है, उसके दस्तावेज जांचने का काम यूनिवर्सिटी का है, ना कि विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों का कहना है ऐसे 9 कॉलेज है जिनको लेकर कहा गया है उनको राज्य सरकार की एनओसी नहीं है। प्रत्येक कॉलेज में 100 सीटें, यानी इन कॉलेजों में यूनिवर्सिटी से प्रतिवर्ष 900 विद्यार्थी आवंटित होते हैं, और 3 साल में यहां 2700 अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला है।
ये बात सोचनी चाहिए। एक वो बच्चा जो 85,000 रुपए अपने खर्च कर रहा है 1 साल में, और 2 साल में रहना खाना सब 2 लाख से ऊपर मान लीजिए, 2-2 लाख रुपए इन बच्चों ने खर्च किए हैं अपने डिप्लोमा के अंदर अपनी पढ़ाई के लिए। और एक सुनहरा सपना इन्होंने देखा है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, हम पशुधन सहायक, पशुधन निरीक्षक बनेंगे आने वाले समय में। और जो पशुपालन है, पशुपालन विभाग है, इसमें हमारा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। डॉक्टर्स के साथ हम उनका साया बन करके चलेंगे। ये सपने उन्होंने देखे, लेकिन इन सपनों को चकनाचूर कर दिया इन चंद चीजों ने। तो साथियों, इन बच्चों के साथ मैं कह रहा हूं, पूरी तरीके से हम आप लोगों के साथ हैं। आपके कोई भी जो दिक्कत आ रही है, एक बार आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे किस तरीके की चीजें रहती है उनमें भी हम चर्चा कर सकते हैं, तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो अन्य कॉलेज से पढ़े हैं, और उनके लिए मैं बात बता देना चाहता हूं। साथियों, यदि आप आगामी भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, आगामी भर्ती जो है बहुत जल्दी आने वाली है ना, मान के चलिए कि 2026 के एंड तक उस भर्ती की घोषणा, मतलब लगभग साल भर तैयारी करने में आपको भी लगेगा। तो आगामी भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगी, और उसका जो कोर्स है, मैं 2 जनवरी से मैंने क्लासेस शुरू कर दी है। अभी मेरी सिर्फ 2 ही क्लास हुई है। तो नया जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप उत्कर्ष क्लासेज में जाइए। उत्कर्ष क्लासेज ऐप के अंदर आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्शन देखना है, और उसमें आपका लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर LSI का जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। इसके माध्यम से अपन बेहतरीन तैयारी करेंगे, आप और हम मिलकर के साल भर ऐसी तैयारी करेंगे कि जिस दिन विज्ञप्ति जारी हो उस दिन अपना कोर्स कंप्लीट हो। और विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, MCQ सॉल्व करें, टेस्ट दें, और अपना सिलेक्शन जो है अच्छी रैंक के साथ सुनिश्चित करें। तो साथियों, जुड़िए हमारे इस कोर्स से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, और अगली नया साल जो आए उस पे अपने आप को एक सरकारी नौकरी की तरफ जो है बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि डेली शाम को 7:15 पर मैं यूट्यूब पे फ्री क्लास भी लेकर के आता हूं, जो काफी अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होती है। आज के इस सेशन में इतना ही साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।